बच्चों हमने लास्ट वीडियो तक बात की थी, मेटाफेज की बात करी थी, लिखना रह गया था। आज हम इसको लिखते भी है, थोड़ा समझ भी लेते हैं। हमने बात की थी लास्ट वीडियो तक, इसमें स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है, इक्वेटोरियल का मतलब होता है इक्वल पार्ट, इक्वेटोरियल प्लेट बोल सकते हैं इसे, या यहाँ पे एक नाम लिखा है मैंने मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि सेंटर में है इसके, जो कि क्या है, सेल के सेंटर में पाई जाएगी। इस तरफ पाया जाएगा साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है ना। इस पे क्या आ जाएंगे, क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। इस पे क्या होंगे, क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, फर्दर shortening and further shortening and thickening of the chromosomes due to स्पाइरेशन का मतलब होता है इसमें रिंग, स्प्रिंग के समान रिंग्स पाई जाएंगी, ठीक है ना। स्पाइरलाइजेशन एंड क्रोमेटिड्स बिकम डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। साथ ही साथ किस पे, स्पिंडल फाइबर पे अटैच हो चुके थे, अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स टू द centromere parts of the chromosome, ठीक है ना। The chromosomes get arranged at the इक्वेटोरियल प्लेट, जैसे हमने इक्वेटोरियल प्लेट को ही हमने क्या बोला है, मेटाफेजिक प्लेट बोला है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ मैं, इसीलिए मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट with help of the spindle fibers, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, ठीक है ना। हमने सारी की सारी इसी कंडीशन को, ये जो डायग्राम बनाया है, इसी को क्या किया है, आगे डिटेल में डिस्क्राइब किया है। इस डायग्राम को ही आगे डिटेल में डिस्क्राइब किया है। इसमें हमने इक्वेटोरियल प्लेट को बताया, स्पिंडल फाइबर पे अटैच हो चुके हैं इनको बताया है, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन आती है, थर्ड स्टेज आती है इसकी, एनाफेज आती है, ठीक है। ये इससे बाद की स्टेज होती है, यहाँ से आ गए थे, ठीक है ना। ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, वापस से क्रोमोसोम क्या जाएंगे, अपने पोल्स की तरफ जाएंगे, मतलब वापस से आधे क्रोमोसोम बढ़कर कहाँ चले जाएंगे, ऊपर और नीचे की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि पहले क्या थे, थिन थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, जीन एक्सचेंज वगैरह कुछ भी डिवीज़न नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेटोरियल प्लेट पे आए, दोनों में क्या हुआ, आपस में जीन एक्सचेंज हुआ, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, आपस में जीन एक्सचेंज हुआ, और आप वापस से जो नेक्स्ट स्टेज हमने एनाफेज पढ़ने वाले, कहाँ चल जाएंगे, अपने पोल्स की तरफ जाने लग जाएंगे, ठीक है ना। अपने पोल्स की तरफ जाने लग जाएंगे। इसको हम लोग
इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ एक डायग्राम बना देते हैं। इस प्रकार से ऊपर क्या हो जाएगी, ये सेल वॉल हो जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या बनाए थे, सेंट्रियोल्स बनाए थे, दोनों तरफ क्या बनाए थे, सेंट्रियोल्स बनाए थे। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, सेंट्रियोल्स, ठीक है ना। इनसे क्या निकाली थी हमने, एस्टर रेज निकाली थी। इनसे क्या निकाली थी हमने, एस्टर रेज निकाली थी। इस प्रकार से, ठीक है ना, एस्टर रेज निकाली थी। इन्हीं को हमने बोल दिया, पोल भी बोल सकते हैं हम, सेंट्रियोल्स भी बोल सकते हैं। एस्टर रेज या स्पिंडल फाइबर, क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर हो जाएगा। अब क्या होने लगेगा, ये क्रोमोसोम्स वापस से कहाँ जाने लगेंगे, अपने पोल्स की तरफ। पहले हमने बात की थी, पहले हमने क्या बात की थी, इक्वेटोरियल प्लेट पे थे, ये सेंटर में थे। मेटाफेज में क्या थे, बिल्कुल सेंटर में थे, इस कंडीशन में पाए जा रहे थे, लेकिन अब नहीं पाए जा रहे, लेकिन अब नहीं पाए जा रहे। तो वापस से कह सकते हैं हम लोग कहाँ जाने लग गए, अपने पोल्स की तरफ जाने लग गए। तो इनको इस प्रकार से शो कर सकते हैं हम लोग, सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स के रूप में, सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स के रूप में हम लोग शो कर सकते थे इसे। ओके, कहाँ जाएंगे, वापस से पोल्स की तरफ आ जाएंगे। एनाफेज आपसे इतना ही कहती है ओनली। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेज जो पढ़ेंगे, इसमें 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो एनाफेज को यदि लिखा जाए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, द सेंट्रोमियर्स डिवाइड, सेंट्रोमियर divide to form daughter chromosomes. The daughter chromosome separates daughter chromosomes and begin to move towards the opposite poles, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ये कंडीशन हो जाएगी क्या, द सेंट्रोमियर डिवाइड टू फॉर्म डॉटर क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या कहलाएगी, सेपरेटिंग क्रोमोसोम के साथ साथ डॉटर क्रोमोसोम भी बनाए कहलाएंगे, क्योंकि यही आगे जाके 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। एक सेल यहाँ बन जाएगी ऊपर की तरफ, इसको इस प्रकार से शो किया जाए, एक सेल नीचे की तरफ बन जाएगी। फिर बाद में आएगा जो हम लोग सेकेंड प्रोसेस, जो हमने सेकेंड वीडियो में देखा था, साइटोकाइनेसिस का ये वाला प्रोसेस आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाती है कंडीशन आपकी किसकी, एनाफेज की हो जाती है। उसके बाद में आती है कंडीशन टीलोफेज। एक्चुअली में टीलो का मतलब होता है पोल। टीलो का मतलब होता है पोल, ठीक है ना। फेज का मतलब आपको पता है, स्टेज पोल यहाँ पे है हमारे पास, दोनों तरफ क्या है,
पोल्स पाए जा रहे हैं, सेंट्रियोल्स बोल दे या पोल्स बोल देते हैं। अपोजिट पोल पहले भी हमने लिखा है, अपोजिट पोल्स हमने पहले भी लिखा है। अभी क्या हो जाएंगे, इनके बीच में एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, इनके बीच में क्या होगा, एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ये पोल्स की तरफ जाएंगे और दो नई सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से स्टेज ये वाली पाई जाएगी। कुछ ये इस प्रकार से स्टेज पाई जाएगी। हमने बात की यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, दो सेल वॉल बन गई है, दो सेल बन गई है। पहले की स्टेज थी जो हमारे पास प्रोफेज, उसमें एक सेल थी। प्रोफेज की सेल में, प्रोफेज की स्टेज में क्या थी, हमारे पास एक सेल थी। अब हमारे पास क्या हो गई, दो सेल्स हो गई। ये दो सेल्स भी आपस में क्या होती है, एस्टर रेस की हेल्प से जुड़ी हुई पाई जाती है। इसको बाद में हम लोग सेपरेट कर देंगे। जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। ठीक है ना। ऊपर की तरफ हो जाएगी सेल वॉल, हो जाएगी ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ बन जाएंगे हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस। ये क्या बन जाएगा, हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये हो जाती है टीलोफेज। इसके भी बाद में एक स्टेज आएगी हमारे पास, जो स्टेज ये क्या आएगी, इसमें क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा और दो आपस में क्या हो जाएंगे, दो चीज़ें बन जाएगी। इसे हम लोग साइटोकाइनेसिस के रूप में देखते हैं। पहले एक बार टीलोफेज को लिख लेते हैं हम लोग। पहले क्या कर लेते हैं, एक बार टीलोफेज को हम लोग लिख लेते हैं। टीलोफेज को यदि लिखा जाए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ द disappearance of the esters and the spindle fiber and the spindle fibers, reformation of the, दोबारा बनना। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है दोबारा बनना। रिफॉर्मेशन of the nuclear membrane and the nucleolus ठीक है ना। दोबारा क्या बनाया है हमने, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन किया है यहाँ पे इस प्रकार से, और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया है। ठीक है। द क्रोमोसोम्स बिकम long and thread-like. The chromosomes become long and thread-like due to despiralization. The chromosomes become, finally लगा देते हैं, finally the chromosomes become invisible due to hydration. The parent cell has two
डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई इन दिस स्टेज। इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग क्या बात की है हमने, डिसअपीयरेंस ऑफ द एस्टर। बाद की जो थोड़ी देर बाद अवस्था स्टेज आएगी, इसमें न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे, रप्चर होने लग जाएंगे, दिखने बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ रीइंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है, यहाँ पे बन गई है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है ना। द क्रोमोसोम्स बिकम लॉन्ग, क्रोमोसोम क्या हो गए, लॉन्ग हो गए, थ्रेड लाइक हो चुके हैं, ओके। द पेरेंट सेल हैज़ टू, पेरेंट सेल हमने बोला है, पेरेंट सेल हमारे पास थी ये जो प्रोफेज में थी, इसमें सिंगल सेल के रूप में पाई जाती है, किसमें, सिंगल सेल के रूप में पाई जाती है। अब हमारे पास जा रही है टू डिस्टिंक्ट न्यूक्लिया इन दिस स्टेज। अब हमारे पास कितने न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं। प्रोफेज में हमारे पास फर्स्ट थे, टीलोफेज तक हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हो गए, टीलोफेज तक हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हो गए। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।